सबसे पहले आज की सभा के हमारे परम श्रद्धेय मुख्य अतिथिगण, हमारे बड़े भाई चेयरमैन श्री विनोद कुमार जी और हमारे चाचा जी और मेरे विशेष शुभचिंतक हमारे पूर्व चेयरमैन प्रमोद गुप्ता जी, सभा में उपस्थित अन्य श्रद्धेय अतिथिगण, आज के कार्यक्रम के हमारे संचालक महोदय हमारे चाचा जी श्री संजीव शर्मा जी एवं प्रांगण में उपस्थित सभी आदरणीय महानुभावों को मैं आशुतोष शर्मा पुत्र स्वर्गीय प्रेम शंकर शर्मा जी अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ आयु और अनुभव में मुझसे बहुत बड़े हैं और आदरणीय हैं, इसलिए आप सभी को सबसे पहले चरण स्पर्श करता हूँ और आपके असीम स्नेह और आशीर्वाद की कामना करते हुए अपने कुछ विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आदर्श रामलीला कमेटी की स्थापना हमारे पिताजी स्वर्गीय प्रेम शंकर शर्मा जी ने अग्रवाल मंडी टकीरी के ही कुछ वरिष्ठ लोग, उनके जो हितैषी थे, हमारे बाबा जी भी थे, और उन सबको लेके इसकी स्थापना की। जिसके पीछे का उनका जो ध्येय था वो प्रभु राम के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा व भक्ति और समाज के प्रति उनका एक समाज सेवा का जो भाव था वो निर्मित था। वो ऐसा मानते थे कि भगवान श्री राम के जीवन दर्शन में केवल एक वही बात है जिससे हमें आधुनिक, शिक्षित और एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं। ये उनका ही सपना था कि अग्रवाल मंडी टकीरी एक आदर्श नगरी के रूप में जाने जाए और आज ऐसा हो भी रहा है। जहां तक मैं जानता हूं, अग्रवाल मंडी टकीरी में जितने धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आप हमारे लोग कराते हैं, शायद किसी कस्बे में होते हो। इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। और ये हमारे अग्रवाल मंडी टकीरी के समस्त लोग, चाहे वे किसी वर्ग के हो, किसी समाज के हो, उनका प्यार, सम्मान और सहयोग हमारे पिताजी और हमारी रामलीला कमेटी को मिला। शायद यही कारण था कि एक लंबे वर्ष, लगभग 44 वर्ष वो न केवल प्रबंधक रहे बल्कि अध्यक्ष बन के आप सबके आशीर्वाद से रामलीला का सफल मंचन कर पाए। इसी लिए मैं अपने पिताजी, वो तो हमारे बीच नहीं है, मैं अपने पिताजी और समस्त रामलीला परिवार की ओर से आप सभी को हम आपके ऋणी हैं और कामना करते हैं कि अग्रवाल मंडी टकीरी में इसी तरह राम नाम का जाप हमेशा चलता है। इसी कड़ी में हमारे रामलीला के संरक्षक रहे हमारे चाचा जी स्वर्गीय श्री सुभाष सक्सेना जी थे, जो रामलीला के एक मजबूत स्तंभ थे। हमारे पिताजी के साथ छोटे भाई की तरह, चाहे परिस्थिति कितनी विकट या प्रतिकूल रही हो, उन्होंने हमेशा कंधे के साथ कंधा मिला के हमारे पिताजी का सहयोग किया और रामलीला को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया। इसी के साथ हमारे बड़े भाई श्री संजय गर्ग उर्फ पंटी भैया, उन्होंने और उनके समस्त परिवार ने रामलीला में जो सहयोग दिया, एक से बेहतरीन पाठ किए, हम सब उनके आभारी हैं और उन्हीं सभी की याद में आज इस रामलीला का मंचन कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि धार्मिक और सामाजिक कार्य किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते, ये पूरे समाज के लिए होते हैं। तो इसीलिए हमारी रामलीला कमेटी के सभी सदस्य, चाहे वो संदीप भाई हो, यूनुस भाई साहब हो, नवीन भाई हो, मुकेश भाई साहब हो, हमारे अनिल भाई हो, निकी भाई साहब हो, इन सब लोगों ने बीड़ा उठाया कि चलिए रामलीला का मंचन एक बार दोबारा करते हैं। लेकिन हमारे सामने एक समस्या थी और वो समस्या ये थी कि रामलीला 15 दिन का जो त्योहार होता है, इसके लिए एक संरक्षक, इसके लिए एक बड़े ग्रुप की हमें जो आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन की जरूरत होती है। तो ऐसे में हमारे रामलीला वाले, खासकर रामलीला परिवार, आप सभी के लिए प्रार्थना करता है और मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ
कि हमारे बीच ऐसे कटीरी के गणमान्य लोग उपस्थित हुए जिन्होंने हमारे साथ आए और उन्होंने हमसे कहा कि आप रामलीला का बीड़ा उठाइए, हम तन मन धन से आपके साथ हैं और आपका अंत तक साथ देंगे। जिसमें हमारे बड़े भाई समाज सेवी श्री अंकुर शर्मा जी हो, चाहे हमारे चाचा जी पूर्व चेयरमैन श्री प्रमोद गुप्ता जी एवं श्री विनोद गुप्ता जी हो, चाहे हमारे मेरे तो विशेष जो है वेल विशर में कहूंगा इनको, हमेशा जब भी मिलते हैं मुझसे पूछते भाई क्या कर रहे हो और क्या प्लान है आगे का, हमारे समाज सेवी चाचा जी श्री संजीव शर्मा जी हो। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इन सब गणमान्य लोगों के लिए एक बार जोर से ताली बजाई जाए, इनका सबका अभिनंदन किया जाए। अब अंत में सिर्फ एक छोटी सी बात, क्योंकि मैं एक काउंसलर भी हूं और मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई भगवान राम या भगवान कृष्ण क्यों, तो इसका जवाब है कि भगवान राम या भगवान कृष्ण का जीवन दर्शन यदि हम अपने जीवन में उतारे और थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचे तो हम इस दुनिया में नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में जब अर्जुन ने अपने लोगों को देख के अपना धनुष्मान रख दिया महाभारत में, तब क्या भगवान कृष्ण ने उनसे ये कहा कि ठीक है काम कर, जा मुझे तिलक लगा, 2 नारियल चढ़ा, एक बड़े से फूलों की हार की माला मेरे गले में डाल, 108 मंत्र कर, 7 प्रदक्षिणा कर दे, मैं तेरा युद्ध लड़ लूंगा। कृष्ण ने भगवान होते हुए भी अर्जुन की सहायता तब तक नहीं की जब तक अर्जुन ने अपनी सहायता अपना युद्ध खुद नहीं लड़ा। जबकि हमारे समाज में कुछ लोग पुरुषार्थ या सत्कर्म करने की बजाय भगवान के गले पड़ जाते हैं। जहाँ 11 रुपए के प्रसाद में बहुत अच्छे नंबर, 51 रुपए के प्रसाद में क्लास टॉप, 101 रुपए में गवर्नमेंट जॉब और किसी विशेष स्थान पर जाने के लिए सुंदर और सुशील बहू की कामना कर लेते हैं। ऐसे ही जितने नशे वाले लोग आपको मिलेंगे, उनसे आप पूछे आप नशा क्यों करते हैं, तो आपको कहेंगे क्यों, भगवान शंकर नहीं करते थे नशा। अरे भगवान शंकर ने तो पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए जहर भी पिया था, थोड़ा सा आप भी चख के देखो। और भगवान राम की जहां तक बात है तो मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा कहूंगा कि आज के समाज में जब एक बेटा अपने बाप से कह देता है कि तुमने हमारे लिए क्या किया, कुछ अलग थोड़ी ना किया, दुनिया कर रही है ऐसा। तो ऐसे में भगवान राम जो अपनी सौतेली माता के कहने पे अपने बिना किसी दोष के 14 वर्ष के वनवास पे चले गए, अपना राजपाट छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि उनके पिता का वचन झूठा ना हो, क्योंकि वचन झूठा होने से आपकी और आपके कुल की कीर्ति नष्ट हो जाती है। ऐसे ही जब सुग्रीव जी भगवान राम पे बहुत गुस्सा हो गए, कारण क्या था कि मेघनाथ ने एक प्राणघात की शक्ति बड़ी चालाकी से छोड़ दी और भगवान राम उसका जब जवाब नहीं दे पाए तो क्या हुआ, उसके सामने आ गए विभीषण जी के। अब विभीषण जी के दिमाग में चला कि यार भगवान क्या कर रहे हैं, मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। तब सुग्रीव जी ने पूछा, आराम से बुला के रामचंद्र जी को, भगवान एक सवाल है आपसे, आप भूल गए ये कौन है विभीषण, ये रावण का छोटा भाई, दूसरी बात राक्षस, इसके चक्कर में जान गंवा रहे, हम यहाँ खामे खा रहे। तब भगवान राम ने सुग्रीव जी से बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सुग्रीव जी, पहली बात तो ये मेरी शरण में है, इसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है, और दूसरी बात मैंने इसको वचन दिया है कि तू लंका का राजा बनेगा, इसके मरने से मेरा वचन झूठा होता है, मेरी कीर्ति नष्ट होती है। और रही बात कुल में जन्म लेने की, तो किसी कुल, किसी धर्म या किसी समुदाय में जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अच्छे कर्म से सद्भाव के साथ अपनी कीर्ति को हमेशा के लिए कायम कर सकते हैं। और अंत में जब मेघनाथ का मृत शरीर पड़ा हुआ था तो अंगद ने राम से कहा कि एक काम करो, भगवान रामादम के लोग कह रहे हैं बहुत कुछ खाए, इसके हाथ पैर के टुकड़े काटो और पैरों से मारते हुए लंका में फेंक दो, रावण को अकल आ जाएगी। तब भगवान राम ने बहुत अच्छी बात कही, मैं इसलिए इस बात को यहाँ रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अंगद भाई, हमारी शत्रुता मेघनाथ से थी, उसके इस पार्थिव शरीर से नहीं है, और मृत शरीर किसी का भी हो वो हमेशा आदरणीय होता है। हमारे समाज में हमारी किसी से कितनी भी मुभाषा हो जाए, कितना भी मनमुटाव हो या कितनी भी शत्रुता हो, लेकिन यदि किसी की अंतिम यात्रा जा रही हो तो कोशिश करनी चाहिए कि उसमें शरीक हो, और अगर शरीक भी ना हो पाए तो अपनी तरफ से किसी भी तरह की अशोभनीय
या कोई भी गलत टिप्पणी उस पर नहीं करनी चाहिए। यही एक आदर्श समाज की पहचान होती है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और कामना करता हूं कि अग्रवाल मंडी कटीरी के सभी लोगों को भगवान अच्छा स्वास्थ्य दे, सभी के घर में सुख शांति की वर्षा हो और हमारे अग्रवाल मंडी कटीरी की युवा पीढ़ी न केवल शिक्षित और संस्कारवान हो बल्कि पूरी दुनिया में अग्रवाल मंडी कटीरी का नाम रोशन करे। इसी के साथ जय श्री राम। बहुत अच्छे आशु शर्मा जी ने